Welcome future doctors and nurses. I am Rajiv MBBS from श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा। आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। पहले अपन यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन मेरे द्वारा बनाए हुए एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट पैराग्राफ को तोड़कर सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, जिससे एनसीईआरटी के भारी भरकम पॉइंट्स नहीं भी याद करने पड़ेंगे या पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधे इन पॉइंट्स को करके आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे नीट 2018, 2020, इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस। तो चलिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्जी एपरेटस। फर्स्ट पॉइंट, गोल्जी एपरेटस को खोजने वाले कैमिलो गोल्गी थे। 1898 में इन्होंने गोल्जी एपरेटस को खोजा। इन्होंने पाया कि गोल्जी एपरेटस एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर यानी एक जाल जैसा। तो आप देख सकते हैं, ये फोटो है, जाल जैसा स्ट्रक्चर है एक। इस पे कई सारे मैनी फ्लैट डिस्क शेप सेक्स सिस्टर्नी पाए जाते हैं, जिनका डायमीटर 0.5 म्यूएम से 1 म्यूएम तक होता है। ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। जैसे आप देख सकते हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। चलिए इन्हीं पॉइंटों को अपन को शॉर्ट नोट से कवर करते हैं। गोल्जी एपरेटस, जिसको हिंदी में अपन गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी 1898 में किए थे। ए डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अब अपन कुछ बात सिस्टर्नी के लिए करेंगे। अच्छा, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी नीट में क्वेश्चन आता है तो वो आपको सिस्टर्नी और क्रिस्टा में जरूर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। क्रिस्टा पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में। तो कैसे याद कर सकते हैं, गोल्जी सिस्टर है, गोल्जी सिस्टर, तो गोल्जी से गोल्जी बॉडी और सिस्टर से सिस्टर्नी। तो वही पॉइंट एनसीईआरटी के मैनी फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं, इनका डायमीटर 0.5 से 1 म्यूएम होता है और पैरेलल टू ईच अदर। अब अपन बात करेंगे, इनके दो फेस होते हैं। एक फेस जिनका नाम होते हैं कॉन्वेक्सिस, ये देख सकते हैं आप, कॉन्वेक्सिस या फॉर्मिंग फेस, ये एक ही साइड के नाम है। कॉन्वेक्स आप स्ट्रक्चर जानते हैं, जैसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाला साइड इसका होता है कॉन्वेक्स, तो इसी को कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग बोल सकते हैं आप। अब इस वाले फेस की बात करेंगे तो इसे कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। तो जो ये वाला फेस है इसको बोलेंगे कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन यहाँ से इंटर होगा तो इस वाले फेस से निकलेगा ग्लाइको प्रोटीन बनके। ठीक है, चलिए अब अपन एनसीईआरटी की अगली लाइंस देखते हैं। गोल्जी एपरेटस का प्रिंसिपल फंक्शन, इनका प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। एग्जैक्टली, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जिस तरीके से, अब दो शब्द आपको मैं बता रहा हूँ, एक है ग्लाइकोसाइलेशन और एक है ग्लाइकोसाइडेशन। पहले अपन बात करेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन मतलब जब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो क्या बन जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड। इसी तरीके से जब लिपिड की जगह प्रोटीन होगा तो कार्बोहाइड्रेट से ऐड करके वो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है गोल्जी एपरेटस का, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेशन। चलिए अपन साथ में कुछ पॉइंट और देखते हैं।
material to be packaged in form of recycle from ER fuse with cis phase। मतलब जैसा आपको पता है कि जैसे आप इस प्रोटीन को देख सकते हैं, ये किस फेज से इंटर हो रहा है, सिस फेज से। ये लिखा हुआ है आपका सिस फेज, यहाँ से इंटर होता है। देन उसके बाद क्या होता है ये ट्रांस फेज से रिलीज हो जाते हैं, रिलीज फ्रॉम ट्रांस फेज। लेकिन इनका क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद ये लिखा हुआ है मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस, और उसके बाद यही प्रोटीन आपका ग्लाइकोप्रोटीन बन के बाहर आ जाएगा। चलिए, ये एनसीईआरटी का अपन यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब अपन नोट से मैच करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है प्रिंसिपल या मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। चलिए, अब यहाँ पे सिस्टर्नी के डायग्राम बने हुए हैं। चलिए अब अपन इनको अच्छे से समझते हैं। आप मान के चलिए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन यहाँ पे आएगा और यहाँ से अंदर इंटर हो जाएगा। ये कौन से फेस हैं, कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। अब उसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट्री की तरह इसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में बाहर निकल आएगा। किस फेस से बाहर निकलेगा, कॉनकेव फेस, मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस या वेसाइकल रिलीजिंग फेस। तो आप इन फेजों के नाम कैसे याद कर सकते हैं कि आपको आगे जाकर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। केव ने मैच्योर ट्रेन रिलीज किया, तो केव से हो गया कॉनकेव फेस, मैच्योर से हो गया मैच्योरिंग फेस, ट्रेन से हो गया ट्रांस फेस, रिलीजिंग से हो गया वेसाइकल रिलीज। तो ये सब इस वाले फेस के नाम हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और इसके अपोजिट नाम ये वाले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, अब जो दो इंपॉर्टेंट शब्द की बात कर रहा था, ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन। देखिए, ग्लाइकोसाइडेशन हमेशा लिपिड का होता है, ग्लाइकोसाइडेशन हमेशा लिपिड का। कैसे आप याद कर सकते हैं, ग्लाइकोसाइड लिपिड, दोनों में डा डा आ रहा है, तो आप इससे मैच कर सकते हैं। जब भी चार ऑप्शन होंगे तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोसाइलेशन। चलिए, अब अपन कुछ और फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो सेल के सिक्रीशन में हेल्प करता है। जी हाँ, सेल से कुछ भी सिक्रीट करना है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर आइदर इंट्रा सेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल। तो जब भी आउटसाइड द सेल होगा वो क्या होगा, सेल सिक्रीशन। देन उसके बाद लाइसोसोम्स भी आपके गोल्जी बॉडी द्वारा ही बनते हैं। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, पॉलीसेकेराइड, इसके मटेरियल में भी हेल्प करता है। देन सेल प्लेट फॉर्मेशन, जब आप प्लांट सेल का डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। एंड लास्ट में स्पर्म में एक्रोसोम, स्पर्म में एक्रोसोम, एक्रोसोम, इस तरीके से स्पर्म का डायग्राम होता है। तो यहाँ पे जो इसके हेड वाले सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी अपने आप को एक्रोसोम में कन्वर्ट करके। तो ये पूरा शॉर्ट चार्ट आपके लिए हो चुका है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे आराम से कॉपी कर सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। देन अपन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर नीट के। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नहीं, कोई अपन ऐसा नहीं पढ़े। फिर फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वैक्यूल, हाँ ये कुछ अपन को समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वैक्यूल। फिर रेस्पिरेशन रेट नहीं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कहीं से कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा बी। अब बी आंसर कैसे हुआ, चलिए अपन एनसीईआरटी से कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, मतलब वेसाइकल क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। चलिए ये आपको आंसर मिल गया। देन अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये है नीट 2020 का क्वेश्चन।
विच इज इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सीधा सीधा क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी ये कहाँ से है आपका, या तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, या अगर आपको एनसीईआरटी से चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़ते हैं फिर आगे। अगला क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में मेजर रोल प्ले करता है? चलिए, ए ऑप्शन एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, हाँ यही है अपन का आंसर, क्योंकि अपन पढ़े थे कि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड असल में ग्लाइकोसाइडेशन होता है लिपिड का, या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऑप्शन में गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को पता है ग्लाइकोसाइलेशन होता है प्रोटीन का और ग्लाइकोसाइडेशन होता है लिपिड का, और इसका आंसर हो गया है आपका बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज नीट 2011 का क्वेश्चन। सीधे सीधे आंसर है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। अगला क्वेश्चन, गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी एपरेटस भैया किस में एब्सेंट होता है? अपन पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं, कहीं भी बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन हायर प्लांट में बिल्कुल प्रेजेंट होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। इसी प्रकार से ईस्ट भी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो आज इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।